दो बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं, आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बहुत ही आम खबरों के साथ मैं इस वक्त हाजिर हुई हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आप डकी भाई के ऊपर लाइव कर रही हैं, आखिर इतना बड़ा कौन सा मसला है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये कोई छोटा मसला नहीं है। अब इस मसले को एक बड़े स्केल पर ले जाया जा रहा है और यूट्यूब चैनल्स, टिकटॉकर्स, ये जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स हैं जो अपना कंटेंट लोगों को दिखाते हैं और लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, उन तमाम लोगों पर, उनकी ज़हनी सेहत पर, इन लोगों के अमाल और अफ़ाल के, इनके वीडियो जो मेकिंग है उसकी वजह से क्या असरात हो रहे हैं, उसके पेश नज़र अब बहुत बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जुए वाली ऐप्स को प्रमोट करने वालों के खिलाफ तो नो टॉलरेंस दिखाई जा रही है। और कल मैंने जब, बल्कि 2 दिन पहले जब मैंने लाइव किया था, तो मैंने कहा था कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि व्हाई ओनली डकी भाई? क्यों भाई, उनको क्यों बार-बार पकड़ा जा रहा है? सिर्फ उन्हीं के ऊपर क्यों बात हो रही है? किसी और पे क्यों नहीं हाथ डाला जा रहा? लेकिन अब जो है चीज़ें बहुत ही सीरियस हो गई हैं। और आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह के ये मामलात इस वक़्त जा रहे हैं। अच्छा, ये अब इस वक़्त अज़ान हो रही है, मैं अज़ान के बाद बात को कंटिन्यू करती हूँ। जी, अज़ान के बाद बात को कंटिन्यू करते हैं। अब वो लोग, जैसे कि मैंने अभी कहा कि सिर्फ़ डकी भाई क्यों, सादुर रहमान क्यों, तो फिर अब बड़े-बड़े लोगों के नाम जो हैं सामने आ गए हैं। एफआईआर इस वक़्त मेरे पास मौजूद है। इन एफआईआर में इनके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं, कितने एक संगीन हैं, ये मैं आज आपको बताऊँगी। सिस्टोलॉजी के घर में क्या हो रहा है, ये आपको बताऊँगी। मैंने आपको याद होगा कुछ दिन पहले कहा था कि इनका नाम आने वाला है। बेशक वो बता नहीं रहे, लेकिन इनको पकड़ेंगे ज़रूर। ये बात जो है ये डिसाइड हो चुकी थी। इस वक़्त मैं आपको 2 और लोगों के नाम बताती हूँ, जिनमें एक कंवल ज़ुल्करनैन है और दूसरे आपके नादिर साहब हैं। ये 2 लोग जो हैं, ये इसके बाद नेक्स्ट रडार पर हैं। बड़े-बड़े लोगों पे हाथ डालेंगे, छोटे-छोटे लोगों पे भी हाथ डालेंगे। सर, जिन लोगों के मैं आपको नाम बताऊँगी उसमें सारा मिक्सचर है। कोई बहुत टॉप का व्लॉगर है, तो कोई बिल्कुल एक मतलब नॉर्मल व्लॉगर है जिसके इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जिन लोगों ने भी प्रमोट किया, कंटेंट में उन्होंने, जिस तरह से अभी एक पीछे एक टिकटॉकर को पकड़ा गया था, उन्होंने बाकायदा तौर पे इनकी शर्ट्स पहन के प्रमोट किया अपने टिकटॉक अकाउंट पर। टिकटॉक पे उनके मिलियंस में फॉलोअर्स थे और इस वजह से उनको भी पकड़ा गया। मेरे पास 2 बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं, आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे। खबरें जो हैं वो हमारे सोर्स जो होते हैं बड़ी सही हमें खबर पहुँचाते हैं, चाहे कोई इसको माने कि ना माने। एक तो ये कि जनाब इकरा साहिबा जो हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कहा कि मेरी चूँकि तबीयत ख़राब है, और वाक़ईतन वो अनफैमिली वे हैं और वो रेस्ट उनको करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इकरा ने कि मेरी तबीयत ख़राब है और आज से मेरे शौहर जो है वो व्लॉगिंग करेंगे। मैंने कल व्लॉग बनाना था, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन कल दिन को ही मिल गई थी कि उनको कह दिया गया है कि ज़रा अब आप व्लॉगिंग से साइड पर हटें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नज़र आती रहीं तो और ज़्यादा बात होगी कि देखो ये तो अभी तक बनाई जा रही है। ये इनके वकील ने भी इनको मशवरा दिया है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, और इनको जहाँ से इनको समन जो जारी किए जा रहे हैं वहाँ से भी इनको कहा गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बातें कुछ तय पा गई हैं। अभी इनको सरकार के खज़ाने में बहुत कुछ जमा कराना पड़ेगा और इकरा के घर से गालिबन उनके शौहर या उनके वालिद को पेश किया जाएगा, क्योंकि इकरा जो है उन्होंने ख़ास तौर पे उनको, बल्कि उनके वकील ने भी ये समझाया है, जो मुझे बताया गया है मुबैना तौर पे, कि उनको अपने आप को बहुत बीमार शो करना है। आपको पता ही है कि जब बीमारी का होता है मामला तो फिर थोड़े से मामलात ज़रा ईज़ी कर दिए जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब आप फैमिली वे पर हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, तो उनके लिए 2 प्लस पॉइंट हैं। एक तो वो फैमिली वे पर है, दूसरा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मैं बहुत बीमार हूँ। वैसे वो लग भी रही हैं, इसमें कोई मैं गलत बात नहीं करूँगी, लग रहा है देखकर कि तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब है। लेकिन जितनी ख़राब है उससे कहा गया है कि 80% ज़्यादा बताइए, क्योंकि इसी सूरत में आपके बचने के चांसेस हैं, क्योंकि इस वक़्त ये किसी को नहीं छोड़े। इस वक़्त जिन 4 लोगों को एफआईआर जारी की गई है उनमें से एक, आप हैरान होंगे सुन के, बच्चा है 15 साल का। जी हाँ, इसलिए इकरा कंवल जो है उन्होंने बड़ी ही समझदारी के साथ, क्योंकि डकी भाई ने जब से वो गिरफ्तार हुए हैं उनका चैनल बिल्कुल हॉल्ट पे है। उनकी बेगम की तरफ से कोई व्लॉगिंग नहीं हो रही। अब उनके शौहर जो है वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि उन्हें कहा गया है कि अब आपने स्क्रीन पर नहीं आना है। ये उनको हदायत दी गई हैं, आपने बीमार रहना है, वैसे भी वो बीमार हैं लेकिन मज़ीद आपने दिखाना है कि आप बीमार हैं, ताकि आपको एक एज मिल सके। एक ख़वातीन के लिए वैसे भी हमारे कवानीन में थोड़ा-सा रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो नदीम नानीवाला है, उनके हवाले से भी बड़ी ही एक अंदर की खबर मुझे मालूम हुई है कि नदीम नानीवाला को पकड़ा गया गुज़श्ता दिनों, वो अदालत में आए हुए थे। उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया, उनके 2 मोबाइल अपने पास रखे गए, उन मोबाइल में से अनलकीली कुछ भी नहीं मिला, या लकीली कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वो मोबाइल जो है अब क्या उनको दिए जाएँगे या वो जमा करा दिए जाएँगे,
उसके अलावा नदीम नानीवाला जो हैं, उनके बारे में मुझे हैरत है कि उनको पकड़ा क्यों नहीं गया। हो सकता है मैं ये वीडियो जब बनाऊँ तो उसके बाद उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए और मैं ही आपको आकर खबर दूँ। फ़िलहाल के लिए वो जो है, वो उनको छोड़ दिया गया है। हो सकता है जो अगली लिस्ट तैयार हो उसमें कंवल ज़ुल्करनैन भी हो, उसमें शायद नदीम नानीवाला भी हो और नादिर साहब जो है उनका नाम मेरे सामने आ रहा है, उसके अलावा और कुछ लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। अब ज़रा सुनिएगा कि इन सबको कहा क्या गया है, इनके बारे में कुछ खबरें ऐसी हैं कि आसान नहीं है इनके लिए वक़्त आने वाला। आज दिन को बेल एक्सटेंड हो गई 15 दिन की मज़ीद। जो डक्की भाई की बेगम है उनकी, उन्होंने ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो ली हुई थी, उसकी 15 दिन की मियाद पूरी हो गई थी 30 तारीख को और अब दोबारा से मज़ीद 15 दिन की उनको ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो दे दी गई है। उनके वकील भी वही हैं जो सादुर रहमान के वकील हैं, अभी इन्होंने तब्दील किए हैं अपने वकील और इस वक़्त उनके मामलात जो आपको याद ही होगा सादुर रहमान को जितनी तेज़ी से पेश किया गया, सुबह-सुबह ही उनको फ़ौरन ही तेज़ी से वापस ले जाया गया। सादुर रहमान ने अपनी हर चीज़ इनके हवाले कर दी है, मज़ीद $35 लाख के हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी अब कहीं सरकार के खज़ाने में ग़ालिबन जमा होने वाले हैं और उनका एक दुबई में अकाउंट है, उसके ऊपर इस वक़्त वर्किंग हो रही है और इस वक़्त जितना भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी लगा दी है कि उनकी तमाम जो जायदाद और उनकी चीज़ें हैं, उनको सामने लाया जाए। अब मुझे ये बताया गया है जनाब से एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत बुरी खबर है। इस तरह से वो बार-बार कहते रहे हमारे घर पे कोई रेड नहीं हुआ, लेकिन तो मतलब नहीं था, मतलब ये है कि उनके घर में समन भेजा गया। अब उनको दोबारा समन भेजा गया। अब ज़रा सुनिएगा कि इस नोटिफ़िकेशन में क्या कहा गया है। अच्छा, मुदस्सिर हसन, मोहम्मद अंस अली, सिस्ट्रोलॉजी और मोहम्मद हसनैन, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, इन सबको एफआईआर इनके खिलाफ है और उसमें क्या लिखा गया है। नोटिफ़िकेशन जो है, वो ये कहता है कि आप पर जो इल्ज़ामात इन पर लगाए गए हैं, वो ज़रा सुनिएगा सिस्ट्रोलॉजी पर यानी कि इकरा कंवल साहिबा पर। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स के ज़रिए आपने माली धोखाधड़ी की है और आप इसमें मुलव्विस पाई गई हैं। नौजवानों को ऑनलाइन जुआ खेलने वाली ऐप्स में सरमायाकारी पर आपने उकसाया है। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन जुए की सरमायाकारी को आपने फरोग दिया है। एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मासूम लोगों की मेहनत की कमाई को लूटा। गैर रजिस्टर्ड, गैर लाइसेंस शुदा ऑनलाइन ऐप्स में सरमायाकारी पर कायल किया। ये इल्ज़ामात है। इसके बाद इन सबको नोटिफ़िकेशन जो जारी किया गया है, समन है, इस समन में एक ही बात लिखी है। आपको हदायत की जाती है कि 2 तारीख को इसी महीने के आपने सुबह 11 बजे एनसीसीआई का दफ्तर, आगे उसका एड्रेस लिखा है, उसमें हाज़िर होना है ताकि आप अपनी वज़ाहत पेश कर सकें। बसूरत दीगर ये समझा जाएगा कि आपके पास कोई दफ़ा पेश करने के लिए नहीं है। और इस पर दस्तखत है शोएब रियाज़, असिस्टेंट डायरेक्टर एनसीसीआईए के। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे जो सुनने में आ रहा है, जो उनके वकील शायद उनको मशवरा दे रहे हैं क्योंकि उनके वकील हमारे वकीलों के दोस्त होते हैं, फिर उनके आगे वकील, मतलब बहुत कुछ पता लग जाता है और उसमें प्लानिंग ये हो रही है कि एक तो इकरा साहिबा को बीमार शो किया जाए, दूसरा वो व्लॉगिंग अब ना करे। गैप वो देना नहीं चाहते, रोज़ की लाखों की कमाई है तो उनके शौहर बनाएँगे, लेकिन कब तक बनाएँगे? हमारी इत्तलात ये है कि इनको अपना चैनल हॉल्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनके शौहर के भी इस चैनल को चलाने पर एतराज़ात होंगे। एनसीसीआईए बहुत बारीकी से चीज़ों को नोट कर रही है और वो ये भी देख रहे हैं कि इनको ईज़ी ना लिया जाए और ढिठाई के साथ चीज़ों को चलाया ना जाए। अगर आप पे इल्ज़ामात है तो आपने उनको फेस करना है और ऐसे में आप जो है व्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं, जो मुझे बताया गया है। अब हो सकता है इसमें कोई चेंजेस हों तो इदारों की मर्ज़ी है। अलबत्ता इदारे एक अच्छा काम कर रहे हैं, अगर तो वो वाक़ईतन सब पे हाथ डाल रहे हैं ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है और इसलिए ज़बरदस्त है कि इन लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आप सीधे रास्ते पर आएँ। हाँ, कुछ लोगों से गलती से ज़रूर हुआ है, मार्जिन दिया जाना चाहिए और मार्जिन के साथ-साथ उनको पेनल्टी ज़ाहिर-सी बात है पड़ेगी। जो कुछ उन्होंने कमाया उसको सरकार के खज़ाने में जमा कराएँ और सरकार को भी चाहिए कि जिन बेचारों ने बहुत कुछ गँवाया है, उनकी थोड़ी बहुत मदद भी कर दें और आइंदा के लिए उनके लिए ज़ाहिर-सी बात है एक सज़ा उनको मिली तो है ही, अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूँजी जो है वो लुटा बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बताती हूँ कि इसमें जो नाम है उनमें मुदस्सिर हसन का जो नाम है वो एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल है, कोई 3000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, उन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये काम किया है। अब अंस अली जो है उनका एक अच्छा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। उनके साथ-साथ इसमें शामिल है मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन जो है ये एक बच्चा है और ये इंग्लिश इंस्ट्रक्टर भी है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोड्यूस करता है, सोशल मीडिया का कंटेंट इस पे देखा जाता है। 14 से 15 साल का बच्चा है, तो इस बच्चे को भी इकरा कंवल, मुदस्सिर हसन और अंस अली के साथ नोटिस जो है वो दिया गया है। अब उसके अलावा अहमद ज़मान एक टिकटॉकर है, उन्हें बुलाने की तैयारी हो रही है, जो हमारी इत्तलात है। उसके अलावा अच्छा, जो ये अहमद ज़मान है, इनका भी टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे ठीक-ठाक इनके फ़ॉलोअर्स हैं और 3 से 4 ड्रामों में इन्होंने एक्टिंग भी कर रखी है और बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके महँगे-महँगे इंटरव्यूज़ भी देते होते हैं। उसके अलावा
नादिर अली साहब को तो सभी जानते हैं, कंटेंट क्रिएशन में उनका बड़ा ही नाम है और बड़े उनके पॉडकास्ट वगैरह जो है वो मशहूर है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सी चीज़ें। और इस वक़्त मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि एनसीसीआईए जो है उसको खुसूसी जो पावर्स हैं वो तफ़वीज़ की गई हैं वफ़ाक़ी हुकूमत की तरफ से और उसमें अब वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत काम भी करेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि डकी साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी अब काम शुरू हो गया है। मैं आपको बता रही थी कि शुरू होने वाला है, अब काम शुरू हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ चीज़ें ग़ालिबन मुबैना तौर पर सामने आई हैं, लेकिन कन्फर्म होंगी तो मैं आपको बताऊँगी। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के फंक्शन रूल्स 2025 के मुताबिक एजेंसी को कानूनी तौर पर साइबर क्राइम में मुलव्वस बैंक अकाउंट्स, मनकूला गैर मनकूला जायदादों को मुंजमद करने का इख्तियार है और ये वो कर चुके हैं डक्की भाई की फैमिली के साथ। उनके घर वालों के भी अकाउंट्स मुझे सुनने में आया कि फ्रीज़ कर दिए गए हैं। एनसीसीआईए फंक्शन रूल्स 2025 के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिट्स यानी एहतसाब यूनिट, डिजिटल फॉरेंसिक यूनिट, मीडिया यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट और एसआईएनटी यूनिट भी कायम किए जाएंगे और इन्हें बहुत आप कह लीजिए कि एक बड़े स्केल पर इनको पावर्स जो है तफवीज़ की जा रही हैं और इस बिना पर अब वो बाकायदा तरीके से काम कर सकेंगे और बड़े बड़ों पर हाथ भी डाल सकेंगे, क्योंकि जब ये पावर्स आपके पास नहीं होती तो बहुत से लोगों पर हाथ डालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और सरकारी एनसीसीआईए के तर्जुमान के मुताबिक ये जो तमाम अफराद हैं इन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताती चलो, आप लोग खुश होंगे बल्कि ये जान के, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे कि ऐसा मटेरियल जो है वो शेयर किया जाता है जो हमारी रवायात, माशरती इक़दार और हमारी इस्लामी रवायात के ख़ास तौर पे ख़िलाफ़ है। इन लोगों को ख़ास तौर पे एस्ट्रोलॉजी की बात की जा रही है, कमल आफ्ताब की बात की जा रही कमल ज़ुल्करनैन की बात की जा रही है। उसके अलावा और बहुत से टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं जिन्हें बाकायदा तौर पे कान पकड़वा के कहा जाएगा कि माफ़ी मांगिए, आइंदा आप इस तरह का कंटेंट नहीं दिखाएंगे जिसमें मुआशरे में कोई भी हमारे बच्चे जो है बेरहा रवी का शिकार हों। यानी बेरहा रवी से मतलब ये है कि उनको ये सोच आए कि हमने भी ऐसे लिबास पहनने हैं, हमने भी ऐसा डांस करना है और ये चीज़ें, ये आपके पर्सनल कंटेंट है, आप अपने घरों में कीजिए, लेकिन बच्चों को एहसास कमतरी का शिकार ना कीजिए। और अल्फाज के इस्तेमाल खास तौर पर जैसा डकी भाई जुमले ये इस्तेमाल करते थे, इस तरह का कंटेंट जो है इस पर बहुत सख्ती से पाबंदी लगाई जाएगी। तो ये चीज़ें जो है इन सबको बाकायदा तौर पे ये साइन करके देंगे और आइंदा के लिए इनके ऊपर पाबंदी होगी। इनकी वीडियोज़ मॉनिटर की जाएँगी, ना सिर्फ मॉनिटर की जाएँगी बल्कि उसमें से जब कंटेंट अगर कोई शिकायत करेगा, एनसीसीआईए ने बाकायदा अपने नंबर्स दिए हैं और उन नंबर्स पे जब शिकायत आएँगी उन वीडियोज़ को नोट किया जाएगा और अगर उनमें ऐसा कंटेंट पाया जाएगा तो फिर इनको दोबारा से सख्त सज़ाओं का सामना हो सकता है। तो आई थिंक लोगों को पाइपलाइन में लाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत सख्त भी और ऐसे बेजा भी असूल नहीं राइज करने चाहिए कि लोग कंटेंट क्रिएशन से ही पीछे हो जाए। ये भी, इस चीज़ का भी आपको एहतियात करनी होगी। बस ये है कि आप उनको बताइए कि आप थोड़ा हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को ज़रूर नज़र में रख के काम करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।